और अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर से अपने पाप से कोई अपनी जगह से कोई चीज़ उठाई, घर की तरफ से वापस निकलने लगे, दरवाजे की तरफ वापस हो लिए। मैं अल्लाह के नबी का रास्ता रोक के खड़ी हो गई। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, आयशा क्या बात है, आज मुझे बाहर जाने से क्यों रोक दिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला नाराज़ करने लगी, कमली वाले आज आप बड़े अच्छे मूड में हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट मैंने देखी है। अल्लाह के नबी जब तक आप मेरा काम ना करोगे मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। ये वो आयशा है जिसे इस वक्त उम्मत मुसलमान ईमान वाली तस्लीम करने को तैयार नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, फरमा आयशा मैं फिर आऊँगा, बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। का कमली वाले कौन सा ऐसा वक़्त है लोग आपका बाहर इंतज़ार नहीं करते, आज तक जब आप मेरी बात पूरी नहीं करोगे मैं आपको घर से नहीं जाने दूँगी। ये प्यार है, हुक्म नहीं है। फरमा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना बता क्या बात है। का कमली वाले मेरे अब्बा की बात मुझे याद आ गई। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मुझे कहा था, फरमाया था कि जब तू रहमत दो आलम को मुस्कुराता देखे मौका पाकर अपने लिए और मेरे लिए हुजूर से मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना। यूँ नहीं कहा कि मुझे घर कब लेके दोगे, यूँ नहीं कहा मुझे चूड़ियाँ भी सोने की चाहिए। चेहरा बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल होता है और ज़िंदगी घर बनाने के लिए मोबाइल के टोटकों का इस्तेमाल, इससे घर बनते हैं। चार नबी की बेटियां सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 घरवालियाँ। अल्लाहु अकबर। और 1,24,000 साहबा साहबियात हैं। एक मरतबा इनकी सीरत को पढ़ लो, खुदा की कसम जीना भी आ जाएगा और जीकर मरना भी आ जाएगा। बिलाल नाम रखने का शौक़ है, हुसैन नाम रखने का शौक़ है, हसन नाम रखने का शौक़ है, फातिमा रुक़ैया नाम रखने का शौक़ है, ज़ैनब नाम रखने का शौक़ है। रब्बे अकबर की कसम है जितना नाम में शौक़ है उतना किरदार में शौक़ आ जाए तो हर घर नूर अला नूर बन जाएगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा बता क्या मांगती है। कि अल्लाह के नबी आप मेरे और मेरे अब्बू जान के लिए दुआ कर दो। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आमीन कहने के लिए तैयार हो गई। रहमत आलम ने फरमाया, ए अल्लाह अल्लाह अबू बकर, ए अल्लाह आयशा की और आयशा के बाप अबू बकर की मग़फ़िरत फरमा दे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आमीन कह दिया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर सिद्दीक़ का क़यामत के दिन हिसाब आसान फरमा देना। उम्मुल मोमिनीन कहने लगी मैंने आमीन कह दिया। फिर तीसरी दुआ आपने फरमाई, ए अल्लाह क़यामत के दिन आयशा और आयशा के बाप को बग़ैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देना। बस मेरी आँख से आंसू निकलने लग गए, थमने का नाम ही नहीं ले रहे, पलकों के साथ पलके जुड़ रही हैं और आँख से आंसू निकल रहे हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, आयशा क्या बात है, कोई कसर रह गई, किस चीज़ ने तुझे रुला दिया। का कमली वाले आज मुझे अपने नसीब पे मुकद्दरों पे नाज क्यों ना हो। अल्लाह का नबी दुआ कर रहा है, इमामुल क़िबलतैन दुआ कर रहा है, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन दुआ कर रहा है, मेराज का दूल्हा दुआ कर रहा है। अल्लाहु अकबर। सिदरतुल मुंतहा पर कदम रखने वाला, बैतुल मुक़द्दस में इमामत करवाने वाला, ख़त्म नबूवत का ताजदार दुआ कर रहा है और हमारे लिए खुदा मग़फ़िरत की दुआ कबूल फरमा रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा के सामने आपने खड़े होकर आपने भी रोके दिखा दिया। फरमाया, आयशा ये दुआ अल्लाह अबू बकर और आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह इनका हिसाब आसान फरमा दे, क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा दे। ए आयशा तेरे लिए मैंने एक मरतबा दुआ की, तेरे अब्बे के लिए मैंने एक मरतबा दुआ की, काश कोई मेलसी वालों को जाके बता दे, काश कोई मुल्तान खाने वालों को जाके बता दे, लोधरा बहावलपुर वालों को जाके बता दे, हासिलपुर बिहाड़ी वालों को जाके बतला दे, जो दुआ ए आयशा मैंने तेरे लिए एक मरतबा की वो दुआ रोज़ाना अपनी उम्मत के लिए झोली फैला के 2 मरतबा करता हूँ।
कितना प्यार है अल्लाह के नबी को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आके बैठ गई, उसकी गोदी में बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने लग गई। आपने फरमाया, ओ माई, ओ बीबी, ओ बहन, कुछ पूछना चाहती है? कहने लगी, जी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने फरमाया, बता क्या पूछती है? कि आज ये पूछने आई हो कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। आपने फरमाया, ये तेरी गोदी में कौन है? अपना भतीजा है, भांजा है, या किसी का लेपालक है? अल्लाह के नबी, ना ना, ये मेरा खून है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा नूर नजर है। आपने फरमाया, इससे कितनी मोहब्बत करती है? का जान फिदा कर दूंगी, माल फिदा कर दूंगी, इसकी जवानी पर अपना आप गवा दूंगी। आपने फरमाया, कितनी मोहब्बत करती है? कि अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। आपने फरमाया, जितना तू अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, इससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी भी नहीं थी, किसी मदरसे में पढ़ी भी नहीं थी, किसी स्कूल के अंदर दाखला नहीं लिया था, किसी दूसरे सूबे में जाके हॉस्टल के अंदर नहीं पढ़ी हुई थी। बड़ी दाना निकली, बड़ी अकल वाला काम कर दिया और बड़ी अकल वाली बात कर दी कि अल्लाह के नबी, अल्लाह माँ से 70 गुना ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। आपने फरमाया, जी। कहने लगी, फिर तो काम बन गया। आपने फरमाया, क्या मतलब? कि अगर माँ अपने बच्चे को आग में झुलसाए, माँ से बर्दाश्त नहीं होता, जो 70 गुना ज्यादा प्यार करेगा वो जहन्नम की आग में जलाए, उससे कैसे बर्दाश्त होगा?